हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी करती है। अब इसके अलग अलग केसेस बनेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए अलग होगा, डाइपोल के लिए अलग होगा, स्फेरिकल सेल के लिए अलग होगा वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और लीनियर चार्ज कंडक्टर के लिए अलग होगा, और इसी तरह से फिर लार्ज शीट के लिए अलग होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबके लिए पढ़ते जाएंगे और ग्राफ भी प्लॉट करते जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए 4 पॉइंट चार्ज फॉर्मूले के साथ साथ हम इसे लिखेंगे, हम फॉर्मूला भी लिखेंगे और तब उसका वेरिएशन देखेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हमें देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, अगर ये E है और ये R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का R के साथ में ग्राफ बनेगा ये, कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू घटेगी मतलब डिस्टेंस घटेगी। सपोज ये कोई चार्ज है, इससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। जितना हम इसके क्लोज होंगे उतनी इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये ग्राफ ध्यान रखेंगे। इसी तरह से सेकंड फॉर डाइपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था एक्सियल पोजीशन पे तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। और ये शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही। शॉर्ट डाइपोल से मतलब है कि अगर डिस्टेंस के सामने डाइपोल का साइज बहुत छोटा हो, नेग्लिजिबल हो, तब ये वाला फॉर्मूला था। और इक्विटोरियल पोजीशन के लिए फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल हुआ करती है इक्विटोरियल पोजीशन के कंपैरिजन में। खैर, अभी ग्राफिकल रिलेशन के लिए हमें देखना होगा कि ये दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्स क्यूब के मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका ग्राफ एकदम से नीचे आएगा, क्योंकि हाँ ये ध्यान रखेंगे कि ये टच नहीं करेगा कभी से। ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ही इसे टच करेगा। इस तरह से ये x हो गया और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। ठीक है, स्फेरिकल सेल के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए तो केस अलग अलग थे। स्फेरिकल सेल में क्या था कि इनसाइड सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी। ऑन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम भी थी। और मैक्सिमम कितनी थी? हम इसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस है, ध्यान रखना। और आउटसाइड द सेल के बाहर ये फिर घटती चली जाएगी। फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जब तक सेल के अंदर है तब तक तो 0 है। उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। और सेम एज जैसे पॉइंट चार्ज के केस में हुआ था। सपोज ये रेडियस है, अगर ये r वाला एक्सेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो ये तब तक तो 0 ही रहेगी जब तक हम रेडियस से कम डिस्टेंस पे होंगे। तो मतलब यहाँ तो ये 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम कहाँ पहुँचेंगे, रेडियस पे, तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस ग्राफ का भी हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल के लिए हुआ। इसी तरह से लीनियर कंडक्टर के लिए, फॉर लीनियर कंडक्टर। और जब मैं लीनियर कंडक्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये लार्ज लीनियर कंडक्टर है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लार्ज लीनियर कंडक्टर ही है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या था? लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लेंथ मतलब चार्ज को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। इसी तरह से सिग्मा का भी ध्यान रखेंगे। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस एरिया मतलब इसमें एरिया से डिवाइड करना हमें। किसे? चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेंथ से डिवाइड करेंगे तो बनेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हुआ करती है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी।
जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखने में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अच्छा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r⁻² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r⁻³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेल के बाहर r⁻² पे प्रोपोर्शनल होगी, सेम एज द पॉइंट चार्ज। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है r⁻⁻1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑलमोस्ट ग्राफ इसी तरह से बनेगा, लेकिन इन सब के कंपैरेटिव इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी तेजी से नहीं घटने की जितनी तेजी से इनमें घट रही। सबसे ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें घटेगी, तो ध्यान रखेंगे सबसे तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया हम डिस्टेंस को डबल करेंगे, सपोज हमने डिस्टेंस को डबल करा तो टू टाइम्स करा, 2 टाइम्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 8 टाइम्स घट जाएगी। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमने आर को डबल करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम्स ही कम होगी। मतलब सबसे ज़्यादा कम किस में हुई? सबसे ज़्यादा कम इसमें हुई, फिर इसमें, ये दोनों भी दूसरे नंबर पे हैं क्योंकि r² के, और तीसरे नंबर पे ये, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये r। एक लास्ट केस बचा, लास्ट केस कौन सा है? सेल के लिए, सॉरी फॉर लार्ज शीट के लिए। तो वहां तो हमने पढ़ा कि E का जो फॉर्मूला है वो है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो हमें r दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है r⁻0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो r पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? अगर ये E है और ये r है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r से वेरी ही नहीं करती r के साथ में, तो इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा r वाले एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इनका हम ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है CBSE के एग्जाम के लिए, कोई से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्हें ध्यान रखेंगे हम।